जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। पॉलिटिकल साइंस में जो हम बात कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग ने बात किया था कि फजल अली कमेटी लास्ट में आयोग गठित की गई थी, जिसने रिकमेंड किया था कि जो स्टेट है, स्टेट का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जेवीपी जो कमेटी बनी थी, धर कमेटी बनी थी, और राज्यों का निर्माण कैसे हो रहा था उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने कल बात की थी कि फजल अली लास्ट कमेटी थी, और फजल अली ने कहा था कि फजल अली कमेटी में ये कहा गया था कि राज्यों का जो आपका गठन है वो भाषा के आधार पर हो, लेकिन सिर्फ एक भाषा के आधार पर ना हो। ठीक है, एक या दो से ज़्यादा भाषाएं आपस में सम्मिलित हों, और सांस्कृतिक रूप से डाइवर्सिटीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखा जाए, और इसके साथ साथ एकता और अखंडता, ये सब चीज़ें सुनिश्चित की जाएँ, और तब जाके किसी राज्य का निर्माण हो। तो आपको पता होगा कि हमने बताया था कि 1953 में ही आपका आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी क्षेत्र जो आपका था उसका निर्माण हो चुका था, मद्रास से कट के। उसके बाद आपका देखिए 1956 में जब भाषा के आधार पर बहुत सारे जब प्रॉब्लम्स होने लगे, तो 1956 में हमने बताया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कानून और आपका 7वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि इसके पहले जो राज्यों का निर्माण जो 1950 में जो आपके भारत के संघ क्षेत्र थे और राज्य क्षेत्र थे, उनको 29 राज्यों में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपको 4 कैटेगरी में थे, A, B, C, D। तो जो आपका 1956 का एक्ट था और संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत A और B के बीच की डिफरेंसेस को ख़त्म किया गया और C और D को ख़त्म कर दिया गया। और 1956 के बाद क्या हुआ कि जो टोटल स्टेट थे इंडिया में सबको 14, तो फजल अली कमेटी ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित में बांटने की बात की थी। ठीक है, सरकार ने क्या किया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में पूरे एरिया को डिवाइड किया। ठीक है, वो 14 राज्य थे आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार। देखिए ये 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और 6 यूटीज थे आपके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीव, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एरिया को जोड़ के ये बनाया गया था, तो देखिए जो आपका केरला था, केरला को जो आपका इसके पहले हम लोगों ने जब 29 स्टेट की बात की थी, उसमें आपके A, B, C कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, तो उसमें से केरला को जो कोचीन स्टेट था, कोचीन के त्रावणकोर को काट के, मद्रास से मालाबार एरिया को काट के, और साउथ कन्नड़ जो आपका एरिया था, कन्नड़ जो आपका कर्नाटका की लैंग्वेज है, तो जो कन्नड़ वाला जो एरिया था कसरगोडे, इसको कट करके केरल राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो आपका 1953 में इसे बना दिया गया था, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था। ठीक है, तो हैदराबाद स्टेट से तेलुगु लैंग्वेज को और कट करके नए आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। इसके अलावा हमने बताया था कि जो आपका सौराष्ट्र, कच्छ, ये सब एरिया जो थे इंडिपेंडेंट थे, मतलब प्रिंसली स्टेट थे, जो भी थे न्यू, मतलब ये अलग अलग एरियाज थे, इनको बॉम्बे में मिला दिया गया, बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया। कुर्ग जो था आपका, ये भी आपका प्रिंसली स्टेट था, इसको मैसूर में मिला दिया गया। पटियाला और पंजाब जो आपके ये भी प्रिंसली स्टेट थे, इनको पंजाब राज्य में मिला दिया गया। और जो आपका अजमेर स्टेट था, ये भी आपका प्रिंसली था, इसको आपका राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद भी जो स्टेट थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनको और भी कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स में, देखिए राज्य जो एक थे, भाषाएं और मतलब लोग एक ही थे, एक तरह के थे, लेकिन उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान और उनके भाषाएं भी मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से थे, जिसे और लोगों ने डिवाइड करने की बात की। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए जब स्टेट होते हैं, जितना स्टेट छोटा होगा उतना मतलब कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे और उसके ग्रोथ के लेवल पे बढ़िया होता है। तो जैसे हम लोग बात करें बॉम्बे स्टेट की, तो बॉम्बे आपको पता होगा कि बॉम्बे में जो आज का गुजरात है, ये एरिया भी बॉम्बे स्टेट में आता था। अब बॉम्बे स्टेट में आपके 2 भाषी लोग थे, एक आपके गुजराती बोलने वाले, एक आपके मराठी बोलने वाले। दोनों के संस्कृति में अंतर था, दोनों का रहन सहन, खान पान, सब कुछ में अंतर था। तो अब यहाँ पे क्लेशेस होने लगे। इन्होंने कहा कि हमें भी अब अलग अलग राज्य चाहिए। वैसे ही आप पंजाब में चले जाइए, तो पंजाब में जो आपका हरियाणा वाला एरिया था वो भी आपका सब पंजाब के अंतर्गत आता था। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र था वो हरियाणा में डिमांड कर रहे थे, जो आपके पंजाबी भाषी क्षेत्र था वो सिंह राज यानी कि एक अलग सिख राज्य की स्थापना करना चाहते थे।
तो कह सकते हैं कि इतना सब होने के बाद भी 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड होने के बाद भी जो लोगों की डिमांड्स थी वो घटने का नाम नहीं ले रहा था। लोग अलग अलग राज्य के अभी भी डिमांड किए जा रहे थे। तो इसके बाद 1956 के बाद भी कुछ नए स्टेट्स का निर्माण किया गया। वो नए स्टेट क्या हैं? तो हम लोग अभी क्या बता रहे थे कि देखिए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में भी डिवाइड करने के बाद भी लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो लोगों की इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो अब नए स्टेट का डिमांड होने लगा था। लोगों ने अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग राज्य थे, अलग अलग भाषा के आधार पे चीज़ों को बांटने की बात हो रही थी। जैसे हमने बात किया था कि आपका महाराष्ट्र जो आपका बॉम्बे स्टेट था, तो बॉम्बे स्टेट में 2 भाषी लोग रहते थे, ठीक है, बाइलिंगुअल, एक आपका गुजराती बोलने वाले, एक आपके मराठी बोलने वाले। तो 1956 के बाद भी नए राज्यों का जो गठन हुआ वो ये था आपका। देखिए 1960 में गुजरात आपका 15वां स्टेट बनाया गया, ठीक है, गुजरात जो आपका 15वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। देखिए जो आपका बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे स्टेट को 2 अलग अलग राज्य में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका मराठी बोलने वाले जो एरियाज थे, जो मराठी भाषी वाला जो क्षेत्र था उसे महाराष्ट्र, और जो गुजराती भाषी वाला क्षेत्र था उसे गुजरात, इस नाम से 2 अलग अलग स्टेट बने, ठीक है। तो आपका 15वां जो राज्य था वो था आपका गुजरात, ठीक है। अगला था आपका दादर एवं नगर हवेली। देखिए दादर और नगर हवेली में जो था 1954 तक ये पोर्तुगीज यानी पुर्तगाल के हाथ अंडर में था, ठीक है। पुर्तगाल के जाने के बाद यानी जो पुर्तगालीज थे उन्होंने जब इसे छोड़कर 1954 में गए तो 1961 तक यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था, ठीक है। यहाँ के जो कह सकते हैं कि सेल्फ रूल था, लोग अपने द्वारा इसे शासित मतलब कंट्रोल करते थे। लेकिन 1961 में गवर्नमेंट ने 10वां संविधान संशोधन अधिनियम पास करके इसे एक यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब अगला है आपका गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। तो देखिए गोवा, दमन एंड दीव ये भी आपका जो एरिया था पुर्तगालियों के अंदर आता था, और इसे आपका कह सकते हैं कि पुलिस एक्शन से, ठीक है, पुलिस एक्शन यानी कि सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई से इसे स्वतंत्र कराया गया 1961 में। यहाँ तक 1961 तक ये आपका पुर्तगालियों के हाथ में था, ठीक है। और 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के अंतर्गत इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। गोवा आपका पहले यूनियन टेरिटरीज का था, और 1987 में क्या हुआ कि गोवा को फुल स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा जो था ये आपका एक नया राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया, और दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया गया, ये यूटीज बना दिए गए, ठीक है। अगला है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी जो था ये आपका फ्रांसीसियों यानी कि फ्रेंच के हाथ अंदर में था, फ्रांस के हाथ में था, और फ्रांस ने इसे भारत को 1954 को सौंप दिया, ठीक है। 1954 को फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत में सौंप दिया। इसके अंतर्गत आपका पुडुचेरी, माहे यानी तीनों एरिया आते थे, और यहाँ पे 1962 तक इसे एक अक्वायर्ड टेरिटरी की तरह शासन किया गया, ठीक है, एक अक्वायर्ड टेरिटरी की तरह इसे शासित किया गया, ठीक है, अधिगृहित क्षेत्र की तरह, ठीक है। जैसे इसे एक अक्वायर्ड था, अधिगृहित था, तो अधिगृहित क्षेत्र की तरह इसे शासन किया गया। लेकिन 62 में क्या हुआ कि 14वां संविधान संशोधन अधिनियम पास करके इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। तो देखिए अगर हम लोग स्टेट के निर्माण को हम लोग देखें तो इसके साथ साथ जो संविधान संशोधन हो रहे हैं वो भी आप साथ में पढ़ते चल रहे हैं, याद करते चल रहे होंगे। जैसे 7वां संविधान संशोधन हो गया आपका, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपका 10वां हो गया, 12वां हो गया, अभी 13, 14 आपका आगे आएंगे। तो ये सब आप यूनियन जो आपका 14वां हो गया, ठीक है, ठीक है, 7वां है, 10वां है आपका, इसके अलावा आपका 12 है, 14 है, ठीक है। तो 7वां तो आपका जो 14 स्टेट और ये जो हुआ था उसके बारे में था। 10वें से आपका दादर और नगर हवेली को यूटीज का दर्जा दिया गया। 12वें से गोवा, दमन, दीव को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। 14वें से आपका पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी का, क्योंकि ये बाहर से चीज़ों को हम अपने में एक्वायर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग यूटीज़ को भी हम लोग मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको भी हम लोग
देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपका नागालैंड हो गया। अब हरियाणा और पंजाब का जो प्रॉब्लम था, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक ही में आते थे उस समय, तो देखिए 15 स्टेट का निर्माण हो चुका था। अगला है आपका हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। इस पे बात करने से पहले नागालैंड जो छूट गया था, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नागालैंड का जो निर्माण हुआ 1963 में, जो नागा पहाड़ियाँ थीं और जो असम के बाहरी का जो एरिया था त्वेनसांग एरिया, इन एरिया को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया गया, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड, जो नागा कम्युनिटी थी वो बहुत हॉस्टाइल थी, बहुत मतलब डिमांड कर रही थी अलग स्टेट की, और उनकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए नागा पहाड़ी और त्वेनसांग एरिया, जो असम के बाहरी वाला एरिया था, उसको मिला के नागालैंड का निर्माण किया गया, ठीक है। और 1963 में ये इंडिया का 16वां राज्य बना, ठीक है। भारत संघ राज्य क्षेत्र का ये 16वां राज्य बना, ठीक है। तो अब 16 राज्य बन चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे 17वें राज्य की। अब देखिए जो पंजाब का एरिया था उसमें आपका हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, ये 3 एरियाज आते थे, और हिमाचल प्रदेश आपका यूनियन टेरिटरी था। अब उसमें डिमांड ये होने लगी कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज है, यानी कि जहाँ पे पंजाबी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे रहने वाले जो सिख कम्युनिटीज़ थी वो अपने लिए अलग राज्य का डिमांड करने लगी, और हिंदी भाषी क्षेत्र था हरियाणा, उसको अलग करने की डिमांड होने लगी। ये जो सिख एरियाज था, यानी कि जो सिंह, ये जो रहने वाले जो लोग थे, इनका डिमांड अलग, पंजाबी स्पीकिंग एरियाज का डिमांड हुआ था आपका। उस समय के अकाली नेता थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है। मास्टर तारा सिंह के द्वारा एक नया स्टेट का निर्माण किए जाने की बात की गई, जो भाषा के आधार पर था, पंजाबी स्पीकिंग एरियाज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 1966 में जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, पंजाब से हिंदी भाषी जो क्षेत्र था, उसको अलग करके हरियाणा स्टेट का निर्माण किया गया, जो आपका 17वां राज्य बना, ठीक है। भारत का 17वां राज्य बना, और पंजाब को, मतलब जो पंजाबी एरियाज था वो पंजाब हो गया, और जो वहाँ पे पहाड़ियों से लगता हुआ जो आपका एक एरिया था, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, चंडीगढ़, ठीक है। उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश आपका यूनियन टेरिटरी ही रहा। और 1971 में, 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी फुल स्टेट हुड की, मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और ये भारत का 18वां राज्य बना, भारत का 18वां राज्य बना। तो ये आपके 18 राज्य यहाँ से अब हो गए। अब अगला है आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा ये दोनों आपके यूटीज थे, यूनियन टेरिटरीज थे, और आपका जो मेघालय था ये सब स्टेट यानी कि उप राज्य था, ठीक है। देखिए उप राज्य का मतलब क्या था कि ये असम का भाग्य था, असम का ही एक भाग था, लेकिन इसकी अपनी अलग मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। इसकी अपनी अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जो इसको कंट्रोल करती थी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेघालय जो था ये उप राज्य था, ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा आपके यूटीज थे, और आपका मेघालय उप राज्य था। 2 यूनियन टेरिटरीज मणिपुर और त्रिपुरा, सब स्टेट मेघालय, इन तीनों को फुल स्टेट हुड का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। फुल स्टेट हुड का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और आपका जो ये आपके नए स्टेट बन गए, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। अब भारत के टोटल हो गए आपके 21 स्टेट, ठीक है। 18 पहले, 3 ये हो गए, 21 हो गए। मणिपुर आपका 19वां, त्रिपुरा 20वां, और मेघालय आपका 21वां राज्य बना, ठीक है। इस राज्य के अंतर्गत 1972 में ये 3 नए राज्य जोड़ने के साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरीज भी बनाए गए, ठीक है। देखिए अब आपका जो उत्तर पूर्वी राज्य थे उनका बहुत तेजी से निर्माण हो रहा था। तो देखिए जो आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 नाम के आपके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपका नेफा का पार्ट कहे जाते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नेफा। तो 1972 में 3 नए राज्य
और 2 आपके यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। इस तरह से आपके टोटल 21 राज्य हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिक्किम पे। सिक्किम ये आपका कह सकते हैं कि एक प्रिंसली स्टेट था और 1974 तक यहाँ पर यानी कि जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये आता था और वहाँ पे प्रिंसली स्टेट था। 1974 तक ये आपका यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि ये भारत का एक प्रिंसली स्टेट की तरह ही रहा, जहाँ पे चोग्याल का शासन था। ठीक है, चोग्याल रूलर जो थे इन ये शासन करते थे 1974 तक, और जब अंग्रेज छोड़कर चले गए तो ये भारत का एक प्रोटेक्टेड स्टेट की तरह था, मतलब एक संरक्षित राज्य की तरह था। मतलब कि इसके तीन चीज़ें, जैसे आपका डिफेंस, आपका रक्षा हो गया, कम्युनिकेशन संचार, और इसके जो फॉरेन अफेयर्स थे यानी कि जो विदेशी मामले थे ये भारत संभालता था। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती थी या कि जो चोग्याल राजा होते थे, शासन होते थे, इनके अंतर्गत चलता था। लेकिन क्या हुआ कि जो वहाँ के जो लोग थे, जो सिक्किम के जो लोग थे, वो चोग्याल शासन नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि हमें इससे अलग होना है, हमें स्टेट का दर्जा चाहिए। ठीक है, हमें फुल स्टेट का दर्जा चाहिए, हमें भी पूरे में कह सकते हैं कि हमें किसी राजा के अंतर्गत नहीं रहना है। तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट, एक नए तरह के स्टेट का दर्जा दिया गया। एक नया टर्म जोड़ा गया, एक नया टर्म लाया गया, एसोसिएट स्टेट। ठीक है, जुड़ा हुआ एक राज्य, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में 2A, और एक नई शेड्यूल बनाई गई 10th शेड्यूल। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सिक्किम के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस डाले गए, ये 2 आर्टिकल और एक शेड्यूल के अंतर्गत, और इसे एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो सिक्किम के लोग थे, उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई। अब सरकार से डिमांड बढ़ने लगा कि भैया हमें फुल स्टेटहुड ही चाहिए। अब सरकार को मौका चाहिए था। 1975 में पता ही है आपकी इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वैसे ही मतलब कह सकते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1975 में क्या किया, रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह। और 1975 में जनमत संग्रह के अंतर्गत लोगों ने इच्छा व्यक्त की हमें भारत में मिलना है, फुल स्टेटहुड चाहिए। अब क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 36वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट हो गया। पूरा आपका कह सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और इस तरह से सिक्किम 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 371F, 371F। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आपका 2A आर्टिकल जोड़ा गया था, और आपका जो 10वां जो शेड्यूल था, 10th शेड्यूल था, इसको निरसन कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया, और नया आर्टिकल जोड़ा गया सिक्किम को एडमिनिस्टर करने के लिए, सिक्किम को उसके प्रशासनिक चीज़ों के लिए, उसको चलाने के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 371। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आपके राज्य, 22 राज्य टोटल बन चुके हैं। अभी स्टेट की संख्या आपकी है 28। ठीक है, पहले 29 थी। जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था उसे 2019 में उसे छीन लिया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो आपका जम्मू कश्मीर था उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक आपका जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम इसके पहले हमने बता दिया था कि आपके 22 राज्य बन गए थे। ठीक है, आपका सिक्किम 22वां राज्य बना था। अब आपके 3 और नए राज्य, इसके पहले हमने बताया था कि जो आपका मिजोरम था और जो आपका अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, जब मणिपुर, त्रिपुरा को जब फुल स्टेटहुड और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा था, तो उसी में समय आपके 2 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया गया था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो 1987 में 23वां राज्य मिजोरम और 24वां राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश बना, फुल स्टेटहुड दिया गया। और गोवा की बात हमने पहले ही बता दी थी, गोवा, दमन एंड दीव, गोवा और दमन दीव, गोवा को दमन दीव से अलग करके दमन दीव को यूनियन टेरिटरी
और गोवा को फुल स्टेटहुड दे दिया गया था 1987 में। ये आपका 25th यानी 25वां राज्य बना। अब 25 राज्य आपके हो गए थे 2000 तक, ये आपके 25 राज्य थे इंडिया के टोटल, ठीक है। 2000 में उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े 3 स्टेट थे आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें से भी मांग उठने लगी कि इनको मतलब जो है वो एरियाज को डिवाइड किया जाए। तो 2000 में आपके 3 नए स्टेट और बने, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां और झारखंड आपका 28वां। छत्तीसगढ़ को आपका एमपी मध्य प्रदेश से कट करके बनाया गया था, उत्तराखंड को आपका यूपी से कट करके बनाया गया था और झारखंड को बिहार से काट के अलग स्टेट बनाए गए थे, ठीक है। अब आपके टोटल स्टेट हो गए 28। अब भारत के टोटल स्टेट हो गए 28 स्टेट, ठीक है। अब हम लोग कल बात करेंगे जो नए स्टेट बने थे 2015 में, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर की जो बात है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा स्पेशल हैं, और इसके आगे जो कुछ नाम चेंज हुए हैं राज्यों के, उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।